हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7th के चैप्टर 11 जिसका नाम है घातांक और घात की प्रश्नावली 11.3 को। तो अभी तक के हमने क्या क्या कर चुके हैं, 11.1 और 11.2 को कर चुके हैं। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर उन्हें एक बार ज़रूर वॉच कर लीजिए। देखो 11.3 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे पास में क्या संख्या दी है इसकी, 2,89,404 है ना। तो देखो सब हमें क्या बनाना है, इसका प्रसारित रूप। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 लाख को किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर 2 कौन से स्थान पर है, लाख वाले स्थान पर है। तो यहाँ पर 2 का क्या किया, गुना। अब इसमें क्या करेंगे, 2 में 1 लाख का क्या करेंगे, गुना। देखो एक, अब 2 के बाद में कितनी डिजिट है, कितने अंक है हमारे पास में, 1 2 3 4 5, 5 अंक है। तो हम 1 के बाद में कितने जीरो लगा देंगे, 5 जीरो लगा देंगे। ठीक है, ये 2 का प्रसारित रूप हो गया। अब 7 का प्रसारित रूप लिखेंगे। तो यहाँ पर किसका चिन्ह आ जाएगा, बीच में धन का। यहाँ कितना आ जाएगा, 7। 7 में किसका गुना करेंगे हम, 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, 1 के बाद में कितने जीरो लगा देंगे, 4। तो यहाँ कितना आ जाएंगे, 1, और इसके बाद कितने जीरो लगा देंगे हम, 4। ठीक है, ये 7 का प्रसारित रूप हो गया। अब किसकी बारी आ रही है, 9 की। तो 9 का प्रसारित रूप क्या लिखेंगे, 9। 9 में गुना करेंगे किसका, यहाँ सबसे पहले 1 लिखेंगे। अब 9 के बाद में कितने अंक है हमारे पास में, 1 2 3, 3 अंक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 3 का गुना। 3 क्या लगा देंगे यहाँ पर, जीरो। मतलब किसका गुना हो जाएगा 9 में, 1000 का। क्योंकि ये 9 जो है वो कौन से स्थान पर है, 1000 वाले स्थान पर है। हम काउंट करते हैं ना कैसे, इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000। तो ये क्या हो जाएगा, 9 1000 वाले स्थान पर है, इसलिए इसमें किसका गुना करेंगे, 1000 का। ये 7 10,000 वाले स्थान पर है तो 10,000 का, और 2 लाख वाले स्थान पर है तो 1 लाख का गुना कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही क्या करेंगे, यहाँ बीच में किसका चिन्ह आ जाएगा, धन का। अब देखो 4, 4 में किसका गुना करेंगे हम, 4 के बाद में कितने अंक है, 2 अंक है। तो यहाँ पर किसका गुना कर देंगे हम, 100 का। ठीक है, धन। जीरो में किसी भी संख्या का गुना करें तो कितना आता है, जीरो ही आता है। ठीक है, धन कितना है, 4। 4 कौन से स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 10, जीरो में किसका गुना करेंगे हम, 10 का। और यहाँ 4 में किसका गुना करेंगे, 10 की घात जीरो का। ठीक है, अब इसको किस रूप में लिखेंगे, मानक रूप में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, 2 गुणित, यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, 10। अब देखो 1 के बाद कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो है। तो यहाँ 10 की घात कितनी आ जाएंगी हमारे पास में, 5। ठीक है, धन। यहाँ कितना है, 7। अब देखो यहाँ कितने जीरो है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुना करके 10 की घात कितनी हो जाएंगी हमारी, 4। ठीक है, यहाँ कितना है, 9। अब 9 में किसका गुना है, किया है 1000 का। 1 के बाद कितने जीरो है हमारे, 3। तो यहाँ 10 की घात कितनी हो जाएंगी, 3। धन 4 गुणित 100 है। तो ये क्या, 100 क्या होता है, 10 का वर्ग। धन 0 गुणित 10 की घात कितनी आ जाएंगी यहाँ पर, 1। धन 4 गुणित क्या हो जाएगा, 10 की घात 0। तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्रसारित रूप। तो ये यही क्या होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन समझ में आया। अब करेंगे हम इसी का दूसरी संख्या का प्रसारित रूप। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखो अगली संख्या क्या दी है हमारे पास में, 30,06,194। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 30,06,194। तो इसका प्रसारित रूप लिखेंगे। 3 कौन से स्थान पर है, लाख वाले, 10 लाख वाले स्थान पर। तो यहाँ पर 3 के साथ में किसका गुना हो जाएगा, कितने जीरो संख्या है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ कितने जीरो आ जाएंगे, 6। 2 3 4 5 6, बीच में धन का चिन्ह, जीरो गुणित, ये कितने, 1 लाख पर कितने जीरो आ जाएंगे, यहाँ 6 आए थे तो यहाँ पर 5। एक एक जीरो क्या करेंगे, हम कम करते चलेंगे। धन फिर से क्या है, जीरो, तो जीरो गुणित कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 जीरो आए थे तो यहाँ कितने जीरो आ जाएंगे हमारे, 4। धन 6 गुणित, यहाँ कितने जीरो आ जाएंगे, 4 आए थे तो यहाँ पर 3। धन 1 गुणित, कितने जीरो हो जाएंगे यहाँ पर, 2। धन 9 गुणित 10। धन 4 गुणित 10 की घात कितनी हो जाएंगी, 0। है ना। अब इसको घात के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणित 10, कितने जीरो है यहाँ पर, 6। तो 10 की घात कितनी हो जाएंगी, 6। धन 0 गुणित, यहाँ कितने जीरो थे, 5। तो यहाँ 10 की घात कितनी आ जाएंगी, 5। धन 0 गुणित, यहाँ कितने जीरो थे, 4। तो यहाँ 4 आ जाएगी, है ना। एक एक घात कम होते चल जाएगी। तो 6 गुणित 10 की घात कितनी हो जाएगी, 3। धन 1 गुणित 10 की घात 2। धन 9 गुणित 10 की घात 1। धन 4 गुणित 10 की घात 0। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगली संख्या का क्या करेंगे, प्रसारित रूप लिखेंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। देखो अगली संख्या क्या दी है हमारे पास में, 28,06,196। 28,06,196। इसका भी क्या करना है, हमें प्रसारित रूप लिखना है। तो 2 गुणित, यहाँ कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। धन 8 गुणित 1 2 3 4 5। धन 0 गुणित 1 2 3 4। धन 6 गुणित 1 2 3। धन 1 गुणित, कितने जीरो हो जाएंगे यहाँ पर, 2। धन 9 गुणित 10। धन 6 गुणित 10 की घात 0। ठीक है। अब इसको क्या है, किस रूप में लिखेंगे, घात के रूप में। क्या हो जाएगा, 2 गुणित 10 की घात कितनी हो जाएंगी, 6। अब यहाँ से एक एक कम होते चले जाएंगे। 8 गुणित 10 की घात 5। धन 0 गुणित 10 की घात 4। धन 6 गुणित 10 की घात 3। धन 1 गुणित 10 की घात 2। धन 9 गुणित 10 की घात 1। धन 6 गुणित 10 की घात 0। ये क्या हो जाएगा हमारा 28,06,196 का प्रसारित रूप। तो आप इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले नंबर का प्रसारित रूप लिखेंगे। तो देखो अगला नंबर क्या दिया हमारे पास में, 1,20,000। क्या दिया है, 1,20,000।
1,20,719 है ना। देखो इसका प्रसारित रूप क्या हो जाएगा, 1 गुणित यहाँ कितने जीरो आ जाएंगे 5, तो 1 2 3 4 5 धन 2 गुणित 1 2 3 4, एक एक जीरो क्या होते चले जाएगा कम, 0 गुणित 1 2 3 धन 7 गुणित 1 2 धन 1 गुणित 10 धन 9 गुणित 10 की घात कितनी हो जाएगी 0। अब इसको घातांक के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 गुणित 10 की घात 6 धन 2 5, 10 की घात कितनी हो जाएंगी 5, 2 गुणित 10 की घात 4 धन 0 गुणित 10 की घात 3 धन 7 गुणित 10 की घात 2 धन 1 गुणित 10 की घात 1 धन 9 गुणित 10 की घात 0। ये क्या हो जाएगा इसका प्रसारित रूप। तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करेंगे हम अगली संख्या का प्रसारित रूप। 20,000 क्या दी है अगली संख्या 20,068। तो देखो 20,068 का प्रसारित रूप क्या हो जाएगा हमारे पास में 2 गुणित कितने अंक है 4, तो यहाँ 1 के बाद कितने जीरो लग जाएंगे 4 धन 0 गुणित 3 0 धन 0 गुणित 2 10 धन 8 गुणित 10 की घात कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, इसको घात के रूप में लिखेंगे तो 2 गुणित 10 की घात 4 धन 0 गुणित 10 की घात 3 धन 0 गुणित 10 की घात 2 धन 6 गुणित 10 की घात 1 धन 8 गुणित 10 की घात 0। ये क्या हो जाएगा इसका प्रसारित रूप। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब करेंगे हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 2। क्या दिया है, निम्नलिखित प्रसारित रूपों में से प्रत्येक के लिए क्या करना है, हमें एक संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखो 8, ये कितने 10 की घात कितनी है 4, मतलब कि ये कौन से स्थान पर होगा लाख वाले पर, और ये हजार वाले पर, ये सैकड़ा और ये दहाई और ये इकाई। तो ए का मानक रूप क्या हो जाएगा हमारे पास में 8, फिर क्या आ जाएगा 6, फिर 0, फिर 4 और फिर 5। तो ये हो जाएगा हमारा 86,45,000। इसी प्रकार से बी का लिखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये किस पे होगा लाख पर, है ना। तो यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 लाख, फिर कितना 5 के बाद में सीधा के क्या आ गई इसकी घात 3, तो 4 वाली नहीं दी है, मतलब यहाँ पर क्या होगा 0, फिर क्या आ जाएगा 5, फिर 2 घात वाला तो कितना हो जाएगा 3, है ना, फिर 2 और फिर आ जाएगा यहाँ पर 1 घात वाला नहीं दिया है ना, बीच में क्या छोड़ दिया है 1 घात वाला, तो यहाँ पर 0 और फिर आ जाएंगे हमारा 2, तो ये हो जाएगा 4,05,302। इसी प्रकार से सी वाला, तो यहाँ पहले क्या आ जाएगा 3, 3 के बाद में 10 की घात 4 है और 10 की घात 3 वाला पद है क्या यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, फिर 10 की घात 2 वाला तो 7, है ना,
फिर 10 की घात 1 वाला नहीं है तो यहाँ फिर से क्या आ जाएगा 0, और फिर क्या दिया है 10 की घात 0 में 5, तो ये हो जाएगा हमारा 30,705। इसी प्रकार डी नंबर क्या हो जाएगा, 10 की घात 5 से चालू हुआ है तो पहले 9, फिर 4 और 3 दोनों नहीं है तो यहाँ पर कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो। फिर क्या है 10 की घात 2 वाला है तो यहाँ पर 2, और फिर 10 की घात 1 तो 3। अब 10 की घात 0 वाला नहीं है तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ हो जाएगा 9,02,30। ये क्या हो जाएंगे इसके मानक रूप। हमें क्या करना है, सबसे बड़ी घात देखनी है, उसके बाद में जैसे यहाँ 4 है, फिर 3, फिर 2, फिर 1 0। उसी प्रकार से यहाँ पर भी होना चाहिए था, तो यहाँ 5 दे दिया, उसके बाद में 4 नहीं दिया, मतलब वहाँ पर क्या होगा 0, है ना। फिर यहाँ 3 2, फिर यहाँ पर 1 नहीं दिया है, रूल के हिसाब से यहाँ पर 10 की घात 1 वाला पद होना चाहिए, तो यहाँ नहीं दिया है, मतलब क्या हो जाएगा 0, और फिर क्या है 10 की घात 0। तो ये हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, चलना चाहिए कि पहले सबसे बड़ी घात क्या है 5, 5 के बाद में 4 होना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं है तो हमें क्या लगाना है 0। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन क्रमांक 3, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो क्वेश्चन क्रमांक 3 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में क्या करना है, व्यक्त कीजिए, है ना। तो देखो यहाँ पर कितना दिया है हमारे पास में, 5 दिया है, क्या दिए है 5। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे हम, कितने घात के रूप में लिखना है ना, 10 की घात के रूप में। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख लेते हैं 10। अब 5 के बाद में जितने भी जीरो होंगे हम क्या करेंगे, उतनी 10 की घात लगा देंगे। तो यहाँ क्या है 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो है, तो यहाँ क्या हो जाएंगी 10 की घात कितनी लग जाएंगी 7, तो इसका मानक रूप क्या हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात 7। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन 2 का, ये पहले का, अब यहाँ पर कर लेते हैं दूसरे का मानक। तो यहाँ देखो क्या दिया है 70 लाख, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले लिख लेंगे हम 7, है ना, गुणित क्या आ जाएगा 10। अब 7 के बाद में जितने जीरो हैं हम क्या करेंगे, उतनी घात लगा देंगे। तो यहाँ कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो यहाँ क्या लग जाएंगी, इसकी घात कितनी हो जाएंगी 6। ठीक है, अब देखो तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्या दिया है हमारे पास में 3, देखो यहाँ पर कितना है 3 1 8 6 5। पहले इतने का क्या करते हैं हम, ये 5 का मानक रूप लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 5 के बाद कितने जीरो है, 5 जीरो है, तो यहाँ 10 की घात कितनी हो जाएंगी 5। अब हम जब भी दशमलव को हटाते हैं तो क्या करते हैं, नीचे जैसे हमारे पास में 3.567 है, तो हमें इसका दशमलव हटाना है, ये दशमलव हटाना है, तो क्या करते हैं हम 3 5 6 7 लिखते हैं, और नीचे क्या करते हैं, जितने दशमलव के बाद जितने अंक है उतने क्या लगा देते हैं 0, तो कितने अंक है 3 अंक है, तो यहाँ क्या लग जाएंगे 3 जीरो। उसी प्रकार से यहाँ क्या होगा, हम क्या करेंगे 3 के बाद क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, क्या लगाएंगे दशमलव। तो यहाँ पर देखो 3 के बाद क्या लग जाएगा हमारा दशमलव, बाद में कुछ संख्याएं दी है, कितनी संख्याएं दी है 4 संख्याएं दी है, कितनी संख्याएं दी है 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 8 6 5 गुणित 6, कितनी संख्याएं दी है 4 संख्या, तो 4 संख्याएं दी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 5 में क्या करेंगे, उस 4 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो कितनी हो जाएंगी 10 की घात 9। कहने का मतलब ये है कि हमें क्या करना है, संख्या तो लिखना है लेकिन साथ में क्या करना है, उसका मानक रूप लिखना है। तो हमें क्या करना है, उन सारी संख्याओं को काय के रूप में लिखना है, घात के रूप में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आया, तो यहाँ पर हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, 3.865 गुणित 10। अब देखो 3 के बाद जितने संख्याएं होंगी उतने क्या लग जाएंगे, उतनी क्या चढ़ जाएंगी यहाँ पर घात। तो यहाँ पर कितने जीरो है, 5 जीरो है, और सामने अंक कितने हैं 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। इसी प्रकार से आगे के क्वेश्चन भी करेंगे।
चौथे नंबर का। देखो चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, 3,90,878। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 लिख देंगे, 3 के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव, फिर क्या है 9,0,8,7 और फिर क्या है 8 गुणित। देखो यहाँ पर कितने अंक है, 3 के बाद में 5 अंक है, तो यहाँ पर 10 की घात कितनी हो जाएंगी हमारी, 5 हो जाएगी। दस की घात क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, 5। ठीक है, इसी प्रकार से पांचवा क्वेश्चन करेंगे। तो क्या दिया है हमारे पास में, 3,9,0,8,7। साथ में क्या दिया है, 0.8 दिया है ना, क्या दिया है 0.8। तो हम क्या करेंगे, वो 0.8 का क्या लिख देंगे, 8, और यहाँ से इस दशमलव से हम क्या कर रहे हैं, आगे दशमलव को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ कितने अंक हैं हमारे, 4। तो यहाँ क्या हो जाएंगे, 10 की घात 4। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 10 की घात 4, क्योंकि हम ये दशमलव को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ले जा रहे हैं 4 अंक आगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 10 की घात 4। ठीक है, छठवा क्वेश्चन क्या दिया है, 3,9,0,8 दशमलव क्या दिया है, 7,8। तो ये दशमलव को क्या करेंगे हम, आगे यहाँ 3 के पास ले जाएंगे, तो कितने अंक आगे ले जा रहे हैं, 3 अंक आगे ले जा रहे हैं। कितने अंक आगे ले जा रहे हैं, 3 अंक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 की घात 3, है ना। क्या आ जाएगा हमारे पास में, 10 की घात 3। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मानक रूप। तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करेंगे हम क्वेश्चन क्रमांक 4। देखो क्वेश्चन क्रमांक 4 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन क्रमांक 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को में प्रकट होने वाली संख्याओं को क्या करना है, मानक रूप में लिखना है। तो पहले ए में क्या दिया है, ए नंबर क्या बोल रहा है हमारे पास में, संख्या क्या दी है वो लिख लेते हैं, 3,8,4,0,0,0,0,0 इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना। कितने इकाई में है ये संख्या हमारी, करोड़ों में है। अब इसका मानक रूप लिखना है। तो मानक रूप किस प्रकार से लिखा जाता है, ऐसी संख्याओं का मानक रूप लिखने के लिए हमें क्या लगाना होता है, दशमलव। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा हमारा, 3 के बाद दशमलव और बाद में क्या आ जाएगा, 8, 4 गुणित। अब देखो कितने अंक है 3 के बाद, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने अंक है, 8। तो हमारे कितने दशमलव, 10 की घात कितनी हो जाएंगी हमारे पास में, 10 की घात क्या हो जाएंगी, 8। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मानक रूप। इसी प्रकार से बी नंबर का क्वेश्चन, बी नंबर में क्या दिया है हमारे पास में, 3,0,0,0,0,0,0 काय में दिया है, मीटर सेकंड में दिया है। इसका मानक रूप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणित। अब 3 के बाद कितने जीरो है, 6, 7, 8। यहाँ पर भी कितने जीरो है, 8। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 गुणित 10 की घात 8 और ये काय में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, इसी प्रकार से सी नंबर का क्वेश्चन क्या दी है संख्या हमारे पास में, 1,27 लाख 1,27,56,000 मीटर। इसका मानक रूप क्या हो जाएगा, 1.9
2756 गुणित 10। एक के बाद कितने अंक है? 2, 2 दूनी 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास में? 7। तो यहाँ इसकी घात कितनी आ जाएंगी हमारी? 3, 4, 7। तो यहाँ कितनी हो जाएंगी? 10 की घात 7 और काय में है? इकाई मीटर में। इसी प्रकार से डी नंबर का क्वेश्चन, सूर्य का क्या दिया है? व्यास। तो क्या क्या है? 1 4 0 0 0 0 0 0 काय में दी है? मीटर में। इसका भी मानक रूप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1.4 गुणित 3 3 9 6 3 3 9। तो 10 की घात कितनी आ जाएंगी हमारे पास में? 9 मीटर, है ना। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करेंगे हम अगला क्वेश्चन। ई नंबर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? यदि किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देखो ई नंबर के क्वेश्चन संख्या क्या दी है? 1 0 0 3 3 9 6 3 3 9। अब देखो इसका मानक रूप क्या हो जाएगा? ये काय में दिया है? हमारे तारे दिए हैं, है ना। तो इसका मानक रूप हो जाएगा 1 गुणित 10 की घात कितनी हो जाएंगी? 11 तारे। ठीक है। ई के बाद करेंगे एफ नंबर का क्वेश्चन। तो एफ में क्या दिया है हमारे पास में? 12 3 3 9 6 3 3 9 3 6 और 9। तो इसको लिखेंगे हम 1.2 गुणित कितने हैं? 10 की घात कितनी हो जाएंगे हमारे पास? 9 वर्ष। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? वर्ष। 10 9 साथ में 1 भी है ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा? 10। अब करेंगे जी नंबर का क्वेश्चन। क्या दिया है? 3 3 3 9 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 18 19 20। कितने जीरो दिए हैं? 20। तो यहाँ लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 3 3 के बाद क्या आ जाएगा? कॉमा। 3 है ना। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे हम? 3 गुणित कितना आ जाएगा? ये काय में है? मीटर में। 10 की घात कितनी आ जाएगी? 20 मीटर। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करेंगे, बाद में करेंगे 3 क्वेश्चन, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं हम एच नंबर के क्वेश्चन पर। तो यहाँ कितना दिया है? 60 .23 0 3 3 9 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 18 3 3 9 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 18। तो ये हो जाएगा हमारा 6.023 गुणित 10 की घात कितनी आ जाएंगी हमारी? 22।
आई नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, 53, 6, 1 2 3, 1 2 3 किलोमीटर की घात क्यूब। तो इसका मानक रूप हो जाएगा 1.353 गुणित 1/10 की घात कितनी हो जाएगी, 9 किलोमीटर की घात क्यूब। जी नंबर 1,027,00,00, इसका मानक रूप हो जाएगा 1.027 गुणित 6 और 3 9, तो यहाँ हो जाएंगी 10 की घात 9। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल किया जा सकता है ना। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा।